हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संचारण किसे कहते हैं। दोस्तों संचारण किसे कहते हैं, संचारण की क्रिया विधि समझाइए एवं इसे प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं संचारण क्या है और संचारण की क्रिया विधि एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों संचारण वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी के द्वारा दोस्तों धातुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिकों में परिवर्तित हो जाने के का प्रक्रम संचारण कहलाता है। एक बार फिर से दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिकों में परिवर्तन हो जाने का प्रक्रम संचारण कहलाता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक संचारण का सिद्धांत या क्रिया विधि। दोस्तों इस सिद्धांत के आधार पर अशुद्ध धातुओं का संचारण सफलतापूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना संचारण एक वैद्युत रासायनिक क्रिया है। लोहे में अशुद्धि के कारण उसकी सतह पर अनेक विद्युत रासायनिक संचायक सेल बन जाते हैं। इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड की ओर और दोस्तों लोहे का अशुद्ध भाग कैथोड की कार्य करता है और दोस्तों घुली हुई O2 व CO2 युक्त नमी की पतली परत विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में कार्य करती है। और लोहे पर जंग लगने की क्रिया निम्न पदों के अनुसार पूरी होती है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आप लोग रोक कर वीडियो आप लोग पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आगे कुछ प्रक्रिया इस प्रकार से है। तो अब हम लोग सीधे आते हैं कि दोस्तों संचारण को प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो दोस्तों संचारण को प्रभावित करने वाले कारक जो है, सबसे पहला है धातु की विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थिति थी। दोस्तों धातु की क्रियाशीलता उसकी विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थिति पर निर्भर करती है। जो धातु जितनी अधिक क्रियाशील होती है उसके संचारण की संभावना उतनी ही अधिक होती है। दूसरा है धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति। दोस्तों अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण धातु में एक वोल्टीय सेल बन जाता है जो संचारण के वेग में वृद्धि करता है। अब है धातु की अवस्था या आकार। दोस्तों समतल या चिकनी सतह वाली धातु का संचारण मुड़ी या खुरदरी धातु की अपेक्षा कम होता है। अब दोस्तों चौथा है विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति। दोस्तों जल में विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति के कारण संचारण का वेग बढ़ जाता है। उदाहरण समुद्री जल में लोहे का संचारण आसुत जल की अपेक्षा तीव्रता से होता है। पांचवा है दोस्तों जल में CO2 की उपस्थिति। दोस्तों जल में CO2 घुले होने के कारण लोहे में जंग शीघ्रता से लगती है और CO2 युक्त जल एक विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह बढ़ जाता है। दोस्तों छठवां है रक्षक परत का आवरण। दोस्तों जब लोहे पर उससे अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ी रहती है तब संचारण की गति धीमी हो जाती है। उदाहरण के लिए जब लोहे पर जिंक का लेपन कर दिया जाता है तब लोहे पर जंग नहीं लगती या देर में लगती है। दोस्तों सातवां और आखिरी है माध्यम का pH। दोस्तों क्षारीय माध्यम में pH की गति धीमी होती है, किंतु अम्लीय माध्यम में pH की गति तीव्र होती है। जब माध्यम का pH मान 3 से कम हो जाता है तो संचारण तीव्रता से होने लगता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पर लाइक शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना।